क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी। यदि आप प्रतिदिन क्लास करना चाहते हैं तो फेसबुक पर स्टडी नॉलेज सर्च करें और उस पेज को लाइक करें और हमें फॉलो करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। प्रतिदिन सुबह 6 बजे लाइव क्लासेस चलाया जाएगा एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12। हेलो, वेलकम, नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज की इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। तो हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि जो आज का चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। ये हम आपको पहले बता देना चाहेंगे, क्योंकि हम आपको आज बताने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकंड पेपर का पहला चैप्टर, जो कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन को हम अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करेंगे हेलो एल्केन से स्टार्ट, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, नहीं समझ में आ रहा है, वो आज से केमिस्ट्री सेकंड अपना स्टार्ट कर दें और हम उसका उन लोगों का सही समय पे सही तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, ठीक है। तो हम बस ये चाहेंगे कि आप पर डे यानी प्रतिदिन आप वीडियो के माध्यम से आप अपना नोट्स बना सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे रिएक्शन करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो सब हम आपको बेसिक तरीके से बताने वाले हैं। तो बस सिर्फ आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है हमारा कि आप डेली अपने टाइम पे आके स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, करिए, ठीक है। तो इसका भाग नंबर 1 में हम स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर है आपका हेलो एल्केन, बड़ा ही प्यारा नाम है। तो हेलो, पहले हेलो नाम से कुछ याद आ रहा है? अपने मोबाइल को लिए हैं तो हेलो मत बोलिएगा, हेलो एल्केन स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। हेलो एल्केन होता क्या है पहले ये समझेंगे हम, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है क्या? इसमें बताया जा रहा है कि हैलोजन। अब हैलोजन क्या हो गया, कुछ लोग को पता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन हम बताएंगे आपको कैसे समझेंगे। तो हैलोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन में उत्पन्न होने वाली यौगिकों को हेलो एल्केन कहते हैं। इसे एल्किल हाइलाइड भी कहा जाता है। अगर आपको हेलो एल्केन पता है तो हेलो एल्केन अगर दे दिया, पूछ दिया, तो आप बता सकते हैं। अगर आपको यही अगर नाम दे दिया एल्किल हाइलाइड, तो आप थोड़े डाउट हो जाएंगे, क्योंकि बोलेंगे कि हम तो हेलो एल्केन पढ़े थे, यहाँ पे एल्किल हाइलाइड दे दिया। आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो हम आपको बता दें कि एल्किल हाइलाइड को ही हेलो एल्केन बोलते हैं और हेलो एल्केन को ही क्या बोलते हैं? एल्किल हाइलाइड बोलते हैं। बात क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे हम। तो ध्यान दीजिएगा, जो आज का ये वीडियो है, इसमें हम आपको एक और भी बेहतरीन टॉपिक बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम आपको क्या बताने वाले हैं? आज कुछ ऐसे टॉपिक से लेकर बात करेंगे जो आपको गारंटी देते हैं हम, नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक है। और वो कैसे नोट नहीं करना पड़ेगा और कैसे समझ में आ जाएगा, उसके लिए बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और चैटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। तब हम आपकी पूरी क्या कहते हैं उसको, लेंगे जिम्मेदारी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम आपको रिएक्शन बता दें कि एल्किल हाइलाइड, ठीक है। तो एक रिएक्शन बताते हैं RH, ठीक है। और ये क्या बोले हम? अभी हमने आपसे बताया कि प्रतिस्थापन उत्पन्न होने वाले यौगिकों को हेलो एल्केन कहते हैं। कौन से? अधिक हाइड्रोजन के, ठीक है, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन से उत्पन्न होने वाला जो यौगिक है, उसे हेलो एल्केन कहेंगे। तो समझिएगा ध्यान से। ये हो गया आपका। और बात करें हम तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका हैलोजन प्लस एक्स क्या आपका? हैलोजन है, ठीक है। और यहां से अगर हमारा एक खो H निकल जाए, ये चीज, तो हमारा क्या मिलेगा? ये जुड़ रहा है ना, तो ये हो जाएगा RX, ठीक है। और ये R जो है, यहां पे देखिए, ये जो R है आपका, ये आपका है एल्केन, ठीक है। और ये क्या है? हैलोजन है, ये एल्केन है, तो क्या हो गया? हेलो एल्केन। समझ में आई बात? चलिए आगे समझिए। अब आगे समझिए हेलो एल्केन का वर्गीकरण। जो हेलो एल्केन का वर्गीकरण है वो कैसे होगा? ध्यान समझिएगा। एल्किल हाइलाइडों को 2 विषयों के आधार पर बांटा गया है। तो अब यहां तो बोल दिया एल्किल हाइलाइड, लेकिन यहाँ पे हेलो एल्केन, तो डाउट में नहीं होना, ये दोनों एक ही चीज है, ये बता दे रहे हम आपको अभी से, ठीक है। तो 2 विषय के आधार पर बांटा गया है। तो कौन कौन से आधार पर बांटा गया है? तो हम आपको बता दें, हैलोजन
परमाणुओं की संख्या के आधार पर। पहला है आपका हैलोजन। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ठीक है। और दूसरा क्या है, किसके आधार पे, कार्बन की प्रकृति के आधार पर। कार्बन की प्रकृति के आधार पर। तो पहले तो स्टार्ट करेंगे हम हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कार्बन की प्रकृति के आधार पर। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम आपको बता दें कि जो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर है, इनको भी 4 भागों में बांटा गया है। किसको, इनको भी, तो हम लिखेंगे इनको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो 4 भागों में बांटा तो गया है, लेकिन कौन कौन से हैं ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो हम आपको बता दें, पहला है आपका मोनोहाइलाइड, ठीक है। नोट करते चलिएगा, मोनोहाइलाइड, ठीक है, मोनोहाइलाइड। दूसरा आपका क्या है, दूसरा है डाईहाइलाइड, डाईहाइलाइड, ठीक है। तीसरा है आपका ट्राईहाइलाइड, ट्राईहाइलाइड, ठीक है। चौथा क्या है आपका, चौथा है आपका टेट्राहाइलाइड, टेट्राहाइलाइड। तो पहला मोनोहाइलाइड, डाईहाइलाइड, टेट्राहाइलाइड, ट्राईहाइलाइड, टेट्राहाइलाइड। तो अब हम आपको बता दें कि मोनो का मतलब 1 होता है, डाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, टेट्रा का मतलब 4 होता है। ये होता है केमिस्ट्री में गिनती, आपको पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इस सब से अगर थोड़ा सा मैच करके याद करेंगे ना, तो हम गारंटी देते हैं ये चैप्टर आपको कभी भूलेगा नहीं। तो समझिएगा कैसे, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4। अब आगे बात करेंगे कि कैसे हम समझेंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आपको एक मैजिक सा देखने को मिलेगा कि ऐसा क्यों हम बताएं आपको, ठीक है। अगर आपको पता होगा, हम जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता होगा कि मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा क्या होता है, अच्छी तरह से पता होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के पहले स्टार्ट करेंगे मोनोहाइलाइड को, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो मोनोहाइलाइड में क्या बताया जा रहा है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो बताया जा रहा है, जब किसी एल्किल हाइलाइड से, किससे, एल्किल हाइलाइड से एक हाइड्रोजन परमाणु एक हाइड्रोजन द्वारा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है, इसको बना लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दीजिए, ठीक है। तो जब किसी एल्किल हाइलाइड से एक हाइड्रोजन परमाणु एक हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित होता है, एक हाइड्रोजन द्वारा भगा दिया जाता है, ठीक है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो इस प्रकार के यौगिक को हम मोनोहाइलाइड कहते हैं। मोनोहाइलाइड में मोनो का मतलब 1 होता है, तो किसको हटा रहे हैं, एक हाइड्रोजन जा रहा है, किसकी वजह से जा रहा है, एक हाइड्रोजन परमाणु एक हाइड्रोजन के द्वारा भगाया जा रहा है, यानी प्रतिस्थापित किया जा रहा है, तो मोनोहाइलाइड। जैसे हम आपको बताएं एग्जांपल, तो ध्यान से समझिएगा। तो ले लेते हैं आपका हम CH4, एग्जांपल में CH4 ये हो गया मीथेन, ठीक है, मीथेन हो गया। अगर हम इसका रिएक्शन कराएं, ठीक है, अभी हमने आपको बताया प्लस क्या करेंगे इसमें हम, Cl क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परमाणु का है ना, हाइड्रोजन परमाणु है, तो ये हो जाएगा क्लोरीन। देखिए क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, ये सब हाइड्रोजन परिवार के तत्व होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन हाइड्रोजन परिवार का तत्व है। तो
इसके साथ हम इसको ऐड करेंगे तो ये बताया जा रहा है इसमें कि हमको एक हाइड्रोजन की बात करते हैं, एक हाइड्रोजन इसमें से विस्थापित होगा, वो भी किसकी, एक हाइड्रोजन की वजह से। एक का हाइड्रोजन है ना, तो इसी की वजह से एक का हाइड्रोजन विस्थापित होगा। तो 4 ठो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहां से विस्थापित मतलब भगा दिया जाएगा, यानी निकाल दिया जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा अब, CH हो गया। ठीक है, तो H कितना बच गया आपका, अब 4 ठो था ना, एक को भगा दिया गया तो 3 ठो बच गया, तो 3 हो गया, और Cl ऐड हो रहा है तो Cl हो गया, भगा दिया गया एक को H, बस हो गया। इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। नाम लिखते चलिए, इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। ठीक, समझ में आई बात। चलिए, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा आपको। तो ऐसे ही हम आपको रिएक्शन से एकदम बेसिक तरीके से समझा देंगे कि आप रिएक्शन अपने से करना सीख जाएंगे, बस आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तब। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। दूसरा है आपका डाई हाइलाइट। अब डाई आ गया तो मतलब 2 से बात होगी, जाहिर सी बात है, डाई के लिए हमने 2 बताया था। तो यहां पे बताया हम आपको क्या, जब किसी एल्किल हाइलाइट से 2 हाइड्रोजन परमाणु 2 हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित हों। ठीक है, यानी 2 हाइड्रोजन जा रहा है, 2 हाइड्रोजन परमाणु जा रहे हैं, किसके कारण जा रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के द्वारा भगाया जा रहा है, प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं। तो कौन सी, अब ये इस प्रकार के यौगिक को हम क्या कहेंगे, डाई हाइलाइड कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। एग्जाम्पल हम आपको बहुत ही बेहतरीन देंगे कि आप हमेशा के लिए समझते चलिए। तो ले लेते हैं CH4 एक बार फिर से। CH4 मतलब मीथेन होता है। ठीक है, तो रिएक्शन समझिएगा। बात करेंगे हम इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होगा, 2। ठीक है, डाई है ना, तो 2। तो यहां पे लिखेंगे हम Cl2। अगली बार एक ही था, मोनो था तो 1 लिए थे, लेकिन इस बार हम 2 लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां से ये जो 2 ठो Cl2 लिए हैं, तो 2 हाइड्रोजन द्वारा 2 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा। हाइड्रोजन कितना यहाँ पे 4 ठो है ना, 4 ठो, तो 2 ठो निकाल देंगे हम, तो H2 आपका निकल जाएगा। जरा ध्यान समझिएगा, 2 ठो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रहा है, प्रतिस्थापित होने का मतलब निकल रहा है यहां से, तो H आपका 4 ठो था ना, निकल गया 2 ठो, बचा कितना, 2 ठो बचा। ध्यान से, C है, C लिख दिए, H कितना बचा है, 2 ठो निकल गया, 2 ठो बचा है, तो CH2 हो जाएगा आपका। Cl2 है तो Cl2। कितना सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। बस आप एक बार मन से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई भी चीज हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथिलीन डाई क्लोराइड। चलिए लिख लेते हैं, मेथिलीन डाई क्लोराइड। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा अगला पॉइंट क्या है। अगला होगा आपका मोनो हो गया, डाई हो गया, अब आएगा ट्राई हाइलाइट। ट्राई हाइलाइट क्या होता है, उसमें भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, बस आप समझिएगा कैसे होगा। तो ध्यान दीजिए, ट्राई हाइलाइट, ट्राई मतलब 3। ठीक है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब किसी एल्किल हाइलाइट से 3 हाइड्रोजन परमाणु 3 हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, भगा दिए जाते हैं 3 हाइड्रोजन द्वारा, तो इस प्रकार के यौगिक को ट्राई हाइलाइट कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, ये हो गया ट्राई हाइलाइट। अब हम इसके बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, बहुत ही सिंपल है। तो एग्जाम्पल फिर वही लेंगे, क्योंकि आप एक ही एग्जाम्पल समझ सकेंगे, जितना बेहतरीन उतना ही बेहतरीन आप हर चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल से क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक चीज देखेगा बार बार, तो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं है, इसमें से क्या निकाल रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, कैसे भगा रहे हैं, क्या बन जा रहा है, बस यही चीज। तो ये हो गया CH4, इसका नाम मेथेन होता है। चलिए हम इस बार लिख देते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा डाउट में ना आए। ठीक है, ये होता है मेथेन। ठीक, इसका नाम होता है। अब मेथेन हो गया, बोला गया कि 3 हाइड्रोजन परमाणु 3 हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। चलिए, तो इस बार हम Cl कितना लेंगे, Cl 3 ठो लेंगे। एक बार 1 लिए थे मोनो में, डाई में 2 लिए थे, और ट्राई में 3 ले लिए। ठीक, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो 3 हाइड्रोजन द्वारा
3 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रहा है, तो 4 ठो तो हाइड्रोजन है, 3 ठो निकल जाएगा यहां से, तो बचेगा क्या, 3 ठो निकाल दिए हम यहां से, ठीक है, माइनस कर देंगे, निकल गया, तो बचा और बना क्या, सी है तो सी हो जाएगा। सी एच कितना बचा भाई, एच 4 ठो था ना, तो 3 ठो निकल गया, तो बचा 1 खो, तो सी एच हो जाएगा। और यहाँ पे जो Cl3 है इसको लिख देंगे Cl3, ठीक, ये बन गया CHCl3। अब CHCl3 क्या होता है, जो जानते होंगे तो बता लेंगे, जो नहीं जानते हैं तो वो जान जाएं कि CHCl3 जो होता है उसका नाम होता है क्लोरोफार्म। तो एक टॉपिक, एक ऐसा हेडिंग हम आपके सामने लाएंगे एक वीडियो में, जो कि क्लोरोफार्म बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और बहुत ही बेहतरीन कहते हैं हेडिंग्स हैं इस चैप्टर से, जो कि हेलो एल्केन में है। तो हम आपको इसको एकदम अलग से इसके बेसिक तरीके से इसको हम समझाएंगे और इससे क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इसके लिए तैयार रहिएगा। तो पहले ये हो गया क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म का नाम जान जाइए, सूत्र जान जाइए, बाकी जब हम आपको बताएंगे तो आप सब कुछ जान जाइएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं टेट्रा हाइलाइड। अब टेट्रा हाइलाइड क्या होता है, टेट्रा हाइलाइड भी बहुत सिंपल है, समझना क्या है, जब किसी एल्किल हाइलाइड से 4 हाइड्रोजन, टेट्रा मतलब 4 होता है, 4 हाइड्रोजन परमाणु किसके द्वारा, 4 हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार के यौगिक को हम टेट्रा हाइलाइड कहते हैं। तो बाकी सब एक दूसरे से लगा हुआ है, बाकी हमने जो स्टार्टिंग बता दिया, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, तो इसको अगर याद रहेगा तो आप ये आराम से एक डेफिनेशन अच्छे समझ लेंगे, बाकी आपका चारों का चारों पॉइंट एकदम तैयार हो जाएगा। बात करते हैं आगे, तो इसकी एग्जांपल को भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए करते हैं, तो यहां पर भी वही एग्जांपल लेंगे, बस निकालेंगे कैसे, CH4 हो गया, अब हम यहां पे ले लेंगे Cl4, ठीक है, इस बार हम 4 ठो लेंगे क्योंकि टेट्रा है ना, तो 4 ठो हाइड्रोजन ले लिए और 4 ठो हाइड्रोजन इसमें से निकल जाएगा, किसके कारण, इसी के कारण। तो 4 हाइड्रोजन जब निकल जाएगा तो बचेगा क्या, 4 ठो है, 4 ठो निकल गया, बचा कुछ नहीं, तो बचा सिर्फ हमारा CCl4, क्या बना, CCl4, ये C हो गया और Cl4 है, Cl4 लिख दिए, और इसी का नाम क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, लिख लेते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। चलिए स्टूडेंट लोग, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग के कहने से हमने सेकेंड पेपर केमिस्ट्री का स्टार्ट कर दिया है, तो अब हमारा भी कहना है कि अगर आप सेकेंड पेपर स्टार्ट किए हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप इसको पढ़ें और अच्छे तरीके से पढ़ें, सब लोग एक साथ अपने टाइम पे आए। टाइम इसका क्या है, इस सब्जेक्ट का टाइमिंग है 8 बजे, शाम को 8 बजे ये क्लास रेगुलर चलाया जाता है, ठीक है। तो शाम 8 बजे आप केमिस्ट्री स्टडी कर सकते हैं और 7 बजे आपका चलता है फिजिक्स का क्लास, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।